वेलकम टू मैथ सॉल्यूशंस डियर स्टूडेंट्स और प्यारे दोस्तों। इस लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारी बुक का जो चैप्टर नंबर 6 है न्यू बुक का सीक्वेंसेस पढ़ने लगे हैं। ये न सिर्फ हमारी फर्स्ट ईयर की बुक का टॉपिक है बल्कि बीएस और वेरियस एप्लीकेशंस में भी बतौर चैप्टर मौजूद है। सीक्वेंसेस रियल लाइफ में ऑलमोस्ट हर जगह यूज होते हैं। फैशन डिजाइनिंग हो, सीटिंग प्लान हो, डिजाइनिंग हो, या फिर बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हों, जैसे एनिमल के ये विंग्स हमें मोर के नज़र आ रहे हैं, क्या खूबसूरत सीक्वेंस बनी हुई है। ये फूलों के डिज़ाइन हों, फूलों का पैटर्न हो, पत्तियों का पैटर्न हो, दे ऑल फॉलो सीक्वेंसेस। नेचर ने भी सीक्वेंसेस को ही यूज़ किया हुआ है, हमें नज़र आनी चाहिए और नज़र आती भी है अगर हम ऑब्जर्व करें तो। ये किसी प्लांट की ग्रोथ है, इट ऑल्सो फॉर्म्स अ सीक्वेंस। उसके बाद ये रियल लाइफ में बायोलॉजिकल साइंसेस में बैक्टीरिया का फैलना, ये आर्ली रीडिंग की जाए या 20 मिनट्स के गैप पे रीडिंग की जाए, या डीएनए की रेप्लिकेशन हो, या फिर इन्फेक्शंस का एपिडेमिक्स का फैलना हो, या फिर बाउंसिंग बॉल की जो हाइट के अटेंड हो एवरी बाउंस के बाद, ये इस तरह की सारी एप्लीकेशंस दे आर मॉडल्ड बाय सीक्वेंसेस। फर्दर बैंकिंग एंड फाइनेंस में सीक्वेंसेस बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, स्पेशली प्रॉफिट लॉस और कंपाउंड इंटरेस्ट में यूज़ होती हैं। तो ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसका पढ़ना समझना एप्लीकेशंस के लिए बहुत ज़रूरी है। सीक्वेंस क्या होती है, आइए शुरू करते हैं। सीक्वेंस एक लेमैन की हैसियत से अगर सोचा जाए तो जनरली ये एक ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स होती है, जिसमें शेप्स भी हो सकती हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, लेटर्स भी हो सकते हैं, अंडर सम सर्टन लॉजिकल रूल। जिन चीज़ों को हम अरेंज करते हैं, जैसे कि नंबर 1 में बुक, पेन, बैग, कॉपी, इंक। अब इसमें लॉजिक बन रही है कि ये स्टेशनरी आइटम्स हैं, ये रैंडमली नंबर्स चूज किए हैं, -12 √2 16। ये एक सीक्वेंस है, ऑर्डर्ड लिस्ट। जिन ऑब्जेक्ट्स को हमने यहाँ पे अरेंज दिया है, ये इस सीक्वेंस में होने की वजह से कहलाती है टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। इन सीक्वेंसेस की पोजीशन बताने के लिए हम नेचुरल नंबर्स यूज करते हैं, जैसा कि ये बुक फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट टर्म है, पेन सेकंड टर्म है, इस दूसरी एग्जांपल में -5 फर्स्ट टर्म है, 12 सेकंड टर्म है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अगर हमें इन टर्म्स के नाम नहीं पता और हम अलजेब्राइकली एक सीक्वेंस लिखना चाहते हैं, तो फिर हम उनके जनरल नाम रख लेते हैं, जैसे A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन, डिनोट कर रहे हैं टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2, टर्म नंबर 3 एंड टर्म नंबर 4 एंड सो ऑन। नॉर्मली nth टर्म को, जनरल टर्म को हम an से डिनोट करते हैं सीक्वेंस के लिए, a और a ऑफ n भी लिखते हैं, a सबस्क्रिप्ट में भी n डाल के लिख लेते हैं। तो ये जनरल टर्म के लिए सिंबल यूज करते हैं। पूरी सीक्वेंस को लिखना हो तो इसी an को हम ब्रैकेट में, करली ब्रैकेट्स में एनक्लोज कर देते हैं, या फिर टर्म्स की लिस्ट बना देते हैं, जैसे कि ये लिस्ट बनी हुई है। बट अब ये जो सीक्वेंस है, ये सिर्फ ऑर्डर्ड लिस्ट पे एक लेमैन की हैसियत से समझने से काफी नहीं है, इससे ज्यादा है। हमें सीक्वेंस को समझना है प्रॉपरली मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्टार्ट करते हैं एक ऑर्डर्ड लिस्ट। एक ऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए दो तरीके इस्तेमाल हो सकते हैं। पहला तरीका है कि जरूरत के मुताबिक आपने तरतीब से चीजें रख दी, या एम ही दिल किया, रैंडमली आपने चीजों को रख दी और आपने कहा अच्छा भाई इस तरतीब में पड़े हुए हैं। तो इस तरह से जो लिस्ट बनती है, ये भी होती सीक्वेंस है, लेकिन ये सीक्वेंस की खास टाइप बन जाती है। दूसरा तरीका है लॉजिकल रूल, यानी उसके पीछे कोई लॉजिकल मेथड, वो मैथमेटिकल हो सकता है, वो लॉजिकल स्टेटमेंट हो सकता है, बाकायदा मीनिंगफुल रूल हो सकता है। पहली टाइप जो है, जो नीड बेस है कि आपने मर्जी से रख दिया जिसका दिल चाहा, उसको हम परम्यूटेशन कहते हैं। ये नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट टॉपिक में आप पढ़ेंगे परम्यूटेशंस क्या होते हैं। इसमें कोई रूल, कोई लॉ या नहीं होता, ये नीड बेस्ड होते हैं, ऑर्डर बदल बदल के। लेकिन यहां पे जो रूल बेस्ड होती हैं, उन ऑर्डर्ड लिस्ट को हम प्रैक्टिकली सीक्वेंसेस के नाम से याद रखते हैं। तो ऑर्डर्ड लिस्ट में अगर रूल नहीं है तो दैट इज जस्ट अ परम्यूटेशन, और अगर रूल है तो वो एक सीक्वेंस है। आगे बढ़ते हैं। हमारा टारगेट सिर्फ सीक्वेंस पढ़ना नहीं, बल्कि एक्चुअल केस ये है कि हम सीक्वेंस ऑफ नंबर्स पढ़ने जा रहे हैं। सो वी नीड मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ अ सीक्वेंस। सीक्वेंस मैथमेटिकली क्या है? एक सीक्वेंस असल में एक फंक्शन है हुज डोमेन इज अ सबसेट ऑफ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और इसकी रेंज जो है वो सबसेट ऑफ रियल नंबर्स भी हो सकती है,
और कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकती है। अब देखने में ये डेफिनेशन थ्योरेटिकल लगती है, लेकिन हमने जब कहा कि सीक्वेंस के पीछे एक लॉजिकल रूल होना चाहिए, तो फिर उस रूल को ही हम फंक्शन कह रहे हैं, और हमने फंक्शन को भी रूल कहा है। कुछ इस तरह की सूरत हाल होनी चाहिए कि डोमेन हो, नेचुरल नंबर्स हो, फंक्शन में रखे जाएं, और फंक्शन आपको लिस्ट ऑफ टर्म्स बना के दे, यानी ये रैंडमली ना हो। अगर वो किसी रूल के तहत आप लिस्ट बना रहे हैं तो दैट बिकम्स अ सीक्वेंस। जैसे आप इसमें फंक्शन में नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन n पुट करें, तो वो उससे टर्म्स बनाए। 1 का ताल्लुक A1 से हो, 2 का ताल्लुक A2 से हो, 3 का ताल्लुक A3 से हो, 4 का रिलेशन A4 से हो, और n का रिलेशन AN से हो। अगर तो मामला यहां पे खत्म हो गया, यहां पे आप रुक गए, तो ऐसी सीक्वेंस का नाम हो गया फाइनाइट सीक्वेंस। यानी नंबर ऑफ टर्म्स फर्स्ट और लास्ट आप बता सकें तो ये फाइनाइट सीक्वेंस है। लेकिन अगर ये आउटपुट्स इनपुट्स का सिलसिला इन्फिनिटी तक चलता रहे, तो ऐसी सीक्वेंस को हम इनफाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। नेक्स्ट इशू है कि सीक्वेंस को पहचानना कैसे। सीक्वेंस की डोमेन बैक ऑफ माइंड रख लें। अंडरस्टूड है कि नेचुरल नंबर्स लगाने हैं, ये तो तय हो गया कि लगाने ही नेचुरल नंबर्स हैं, तो फिर इंपॉर्टेंस किसकी हो गई? इंपॉर्टेंस हो गई फंक्शन की या फिर लिस्ट ऑफ टर्म्स की जो उसने आंसर बनाए। इस तरह से हमें इन नंबर्स को देख के ये तय करने में आसानी होती है कि जो आपके पास लिस्ट ऑफ टर्म्स बनी है, अगर ये सब रियल नंबर्स हैं तो दिस इज कॉल्ड अ रियल सीक्वेंस, और अगर इनमें कोई एक आध एटलीस्ट वन इमेजिनरी नंबर है तो सीक्वेंस इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इशू है कि इस सीक्वेंस को हमने प्रेजेंट कैसे करना है। मेथड्स हैं टोटल 3। पहला मेथड क्या है कि अ सीक्वेंस इज डिस्क्राइब्ड ईदर बाय फ्यू स्पेसिफिक टर्म्स, जैसा कि ये स्पेसिफिक टर्म्स कौन सी होती है, एग्जांपल से बता रहा हूं कि ये पहली 4 टर्म्स लिख दी, यहां पे 2 5 8 11 एंड सो ऑन। ये 4 टर्म्स देख के हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। जो पैटर्न नजर आ रहा है 3 1 1 by 3 1 by 9, इसको देख के पैटर्न आगे बढ़ा सकते हैं, और इनसे हम ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जनरल टर्म क्या होगी। पॉसिबिलिटी है। तो ये एक सीक्वेंस बनती जा रही है। लिखने का तरीका है कि टर्म्स पता हो उनकी लिस्ट बना दी जाए। दूसरा मेथड है कि हमें उसकी जनरल टर्म का फॉर्मूला दिया गया हो, जैसे an, उसकी वैल्यू 2n-1 2 + 3n टाइप हो सकती है। इसमें हम n की वैल्यूज लगाते जाएंगे और अपनी मर्जी की टर्म्स भी बनाएंगे। 2 तरीके हो गए। तीसरा मेथड है, उसे हम रिकर्शन फार्मूला या रिकर्सिव फार्मूला कहते हैं। इस फार्मूले में क्या होता है कि एक स्पेसिफिक टर्म नॉर्मली फर्स्ट टर्म दे दी जाती है और बाकी हर आने वाली टर्म का पिछली टर्म से रिलेशन बताया जाता है। इसे रिकर्सिव फार्मूला कहते हैं। एटलीस्ट एज फार एज आवर सिलेबस इज रिलेटेड, उसमें ये 3 ही तरीके इस्तेमाल किए गए हैं। तो रिपीट कर लें, सीक्वेंस को लिखने के 3 तरीके हैं। नंबर्स लिस्टेड फॉर्म में कुछ टर्म्स पता हो, जनरल टर्म पता हो, या रिकर्सिव फार्मूला पता हो। यहां तक समझने के बाद अगर समझ आ गई है, ये 3 चीजें जानते हुए हम अपने चैप्टर का एक्सरसाइज 6.1 जो है वो कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे, हम यहां नहीं रुकेंगे। हमारा मुकाबला है सीक्वेंस से एक कदम आगे जाने का, प्रोग्रेशन का। आइए आपको समझाते हैं कि प्रोग्रेशन क्या होती है। आप सोचिए कुछ सीक्वेंसेस, जैसे एक लकी ड्रॉ होता है। लकी ड्रॉ में ड्रॉ हुआ, पता चला फर्स्ट पोजीशन पे ये आ गया, फिर ड्रॉ हुआ, पता चला सेकंड पोजीशन पे ये शख्स आ गया, थर्ड प्राइज पे एक और आ गया। लेकिन इन 3 लोगों को जानने के बावजूद हम नहीं बता सकते कि चौथे नंबर पे किसका नाम आएगा। ना ही बताने वालों को पता होगा, ना ही प्रोसीजर को पता होगा कि वो कैसे फोर्थ बंदे का फैसला करेंगे। एक और एग्जाम्पल, ये एक इलेक्शन बूथ है, यहां पे ये लोग बैठे हुए हैं, वोटर्स आ रहे हैं। पहला वोटर आया, इन्होंने नाम लिख लिया, वोटर नंबर 1 ये हो गया। दूसरा वोटर आया, नाम लिख लिया, वोटर नंबर 2 है। तीसरा आया, नाम लिख लिया, वोटर नंबर 3 है। लेकिन इन तीनों को देख के कोई भी इनमें से बैठा हुआ शख्स ये नहीं बता सकता कि अब वोटर कौन आएगा। सो दे कैन नॉट प्रिडिक्ट हु विच वोटर विल कम। इसका भी नहीं पता, ये आएंगे तो पता चलेगा और लिस्ट फेल होगी। एक और आगे देखिए, ये लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स है। ये मैथ पढ़ने वाले बच्चों को, स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, हम दोस्तों को सब पता है। 2 3 5 7 11, हमें पता है इसके बाद कौन सा आएगा, 13 आएगा, इसके बाद कौन सा आएगा, 17 आएगा। गुड, इसमें कम से कम हम ये बता पा रहे हैं कि इसके बाद कौन आएगा। इनमें तो ये भी नहीं बता पा रहे हैं। ये टोटली रैंडम प्रोसेसेस है और ये थोड़ा सा डिटर्मिनिस्टिक है। कम से कम नेक्स्ट बताई जा सकते हैं। एक और देखिए, ये है लिस्ट ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। 2 4 6 8 10, पहला 2 है, दूसरा 4 है, तीसरा 6 है, चौथा 8 है और पांचवा 10 है। आप 4 इन एग्जाम्पल्स को देखिए। 1 सेकंड के लिए होल्ड करते हैं, आपके लिए एक टेस्ट है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इन चारों में से
कितनी सीक्वेंसेस को सिर्फ सीक्वेंसेस कहना है और कितनी को प्रोग्रेशंस कहना है। इनमें प्रोग्रेशंस भी हैं, इनमें सीक्वेंसेस भी हैं। सिर्फ सीक्वेंसेस जो प्रोग्रेशन नहीं कहला सकती। तो देखते हैं कमेंट सेक्शन में आप में से कौन ठीक ठीक बताता है। मैं आंसर बताने लगा हूं तो आपने ऑनेस्टली बताना है, कमेंट करना है किसका आंसर ठीक था। तो देखते हैं जी, इनमें से ये जो तीन पहली हैं, इनमें कोई रूल ऐसा नहीं है जिससे आप प्रिडिक्ट कर सकें कि किसी भी जनरल पोजीशन पे कौन सी टर्म आएगी। मसलन प्राइम नंबर में हमें नेक्स्ट का पता चल सकता है, लेकिन हम इनको देख के ये नहीं बता सकते कि 50वां प्राइम नंबर क्या बनाएगा। वो 50वां बताने के लिए हमें 49वां, 47वां, 48वां पता होना चाहिए। तो जनरल रूल नहीं है, बट इसमें आप किसी भी पोजीशन का बता सकते हैं कि कौन सा नंबर आने वाला है। जैसे कि आपको अगर 50th चाहिए तो 2 इंटू 50 करेंगे तो 100 आएगा। अगर आपको 30th चाहिए तो 2 इंटू 30 60th आएगा। तो ये एक जो सीक्वेंस एंड पे दी गई है ये प्रोग्रेशन कहलाएगी। सीक्वेंसेस चारों हैं लेकिन प्रोग्रेशन एक है। प्रोग्रेशन का मतलब जिसका एक स्पेसिफिक रूल होता है। अ प्रोग्रेशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस whose every term can be found by a predictive deterministic formula। एक ऐसा फार्मूला जो डिटरमिन कर सकता है कि कौन सी टर्म कहां पे आएगी, डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकता है। अब यहां पे अहम बात क्या हुई, एवरी प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस बट अ सीक्वेंस में नॉट बी अ प्रोग्रेशन। हर सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं होती, लेकिन हर प्रोग्रेशन सीक्वेंस होती है। अब हम आने वाले दिनों में पढ़ प्रोग्रेशंस रहे होंगे, उन्हें सीक्वेंस भी कहेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन सीक्वेंसेस को हम प्रोग्रेशन कहते हुए ध्यान रखेंगे क्या कोई रूल, प्रिडिक्टिव रूल एग्जिस्ट करता है। अब टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशंस क्या है। ये टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशंस एक्चुअली डिपेंड करती हैं, जितनी भी न्यूमेरिकल सीक्वेंसेस हैं नंबर्स की, ये डिपेंड करती हैं कि हमने कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज किया है जिसके तहत उसकी टर्म्स बनाई गई हैं। उसकी बेस पे इनकी टाइप्स का डिसीजन होता है। हमारे सिलेबस में 4 न्यूमेरिकल प्रोग्रेशंस हैं जो पढ़नी है। एक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, फिर अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और एंड पे हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हमारा आने वाला लेक्चर जो है वो डील करेगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को। इसके बारे में A to Z स्टडी करेंगे, देन वी विल गो टू द एक्सरसाइज। आप हमारे साथ रहिए। इस लेक्चर के थ्रू आपको इंट्रोडक्शन मिल गया है, सीक्वेंस क्या होती है, प्रोग्रेशन क्या होती है, लिस्ट में और सीक्वेंस में क्या फर्क है, सीक्वेंस से प्रोग्रेशन कब बनती है, और प्रोग्रेशन की टाइप्स किस पे बेस करती हैं, टोटल कितनी प्रोग्रेशंस हैं, और हमने किस ऑर्डर से आगे बढ़ना है। होपफुली दिस लेक्चर विल बी अ गुड इंक्रीमेंट, विल बी अ वैल्यूएबल इंक्रीमेंट इन योर नॉलेज। तो काइंडली इसको आप शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए, और आपके कमेंट्स हों, सजेशंस हों, डोंट हेजिटेट। वो आपकी बेटरमेंट के लिए, मेरी बेटरमेंट के लिए और कंटेंट्स की बेटरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच। विश यू बेस्ट ऑफ लक, स्टे ब्लेस्ड।